हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। मैं सी एस संदीप दयाल और मैं सर आपका स्वागत करता हूं इस एफएलपी प्रोग्राम के अंदर। सो माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इतने दिन से जो पढ़ रहे हैं उसमें हमने अभी तक टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें मैंने आपको डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स अभी तक सिखाए हैं। इसके अलावा हमने सिंगल कैंडल सीखा और हमने लास्ट क्लास में 2 कैंडल भी सीखा। अभी नेक्स्ट जो आगे मैं आपको ले जा रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो इनिशियल क्लास जब मैंने आपको बताई थी टेक्निकल की, तो मैंने आपसे कहा था कि टेक्निकल जब पैरामीटर पे हम लोग एनालिसिस करते हैं तो बेसिकली 3 चीज़ें आपको देखनी चाहिए। एक होता है आपके पास चार्ट पैटर्न्स जो हम लोगों ने देखा, एक होता है आपके पास मूविंग एवरेजेस, और फिर एक मैं आपको सिखाऊंगा डेरिवेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको बता चुका हूँ, विच इज़ चार्ट पैटर्न। अब आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आपका मूविंग एवरेजेस। देखिए, मूविंग एवरेजेस क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ, और स्टॉक मार्केट के अंदर कौन कौन से मूविंग एवरेजेस हम लोग को यूज़ करने चाहिए, किस तरीके से यूज़ करने चाहिए, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मूविंग एवरेज जब आप यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें, 2 तरह के मूविंग एवरेज होते हैं। एक को ये लोग लिखते हैं एसएमए। जब आप स्टॉक मार्केट के अंदर देखेंगे तो आपको एसएमए नजर आएगा, यानी कि सिंपल मूविंग एवरेज। और एक जो काम का ज़्यादा होता है वो होता है आपके पास डीएमए, है ना, या जिसको हम लोग ईडीएमए भी लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल डेज मूविंग एवरेज, है ना। तो ईएमए बोलते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं कि कौन क्या बोलता है, ईएमए बोलते हैं। बहुत से लोग ईएमए बोलते हैं, बहुत से लोग ईडीएमए बोलते हैं। ठीक है, अब ये है क्या ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एसएमए का मतलब तो है सिंपल मूविंग एवरेज, और ईएमए का मतलब है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ठीक है सर, 2 तरह के हो गए, एक सिंपल मूविंग एवरेज और एक आपका होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ये मूविंग एवरेज कैसे कैलकुलेट करे जा रहे हैं, ये आपके काम की चीज़ अभी हाल फिलहाल इस लेवल पे नहीं है। आगे जाके हम लोग जब पढ़ेंगे एडवांस लेवल तो वहाँ जरूर सीखेंगे कि इसका कैलकुलेशन होता कैसे है। पर अभी के लिए आप समझें, क्योंकि जब आप एनालिसिस करेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था भाई, अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप investing.com पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ देखिए आपको बनी बनाई पकी पकाई मिलेंगी, आपको कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल जो है वो ज़रूर बताता हूँ। देखिए, ऐसे में सिंपल मूविंग एवरेज जो होता है, या ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो होता है, वो एक मैं आपको नॉर्मल कैलकुलेशन बता रहा हूँ। प्लीज़ रिमेंबर, ये इसकी सही कैलकुलेशन नहीं है। आई रिपीट माई सेल्फ, मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि एक्चुअली में आप लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक ऑफ बड़ौदा। अब बैंक ऑफ बड़ौदा का सर आपको पिछले 5 दिन का मूविंग एवरेज निकालना है ना, 5 डे मूविंग एवरेज, 5 डीएमए निकालना है। देखिए, 5 डीएमए आपको निकालना है तो सिंपल मूविंग एवरेज हमको निकालना है। तो फॉर एग्जांपल 5 कंटिन्यू जो आपके वीक डेज होते हैं, 1 2 3 4 5, हमने क्या करा सर, हमने हर दिन की क्लोजिंग प्राइस ले ली इसकी, कितने में क्लोज हुआ। तो फॉर एग्जांपल एक दिन ये क्लोज हुआ 60 पे, एक दिन क्लोज हुआ ये 56 पे, एक दिन क्लोज हुआ 52 पे, एक दिन क्लोज हुआ ये 50 पे, और एक दिन ये क्लोज हो जाता है 58 पे। ठीक है सर, तो ये 5 अलग अलग डेज के देखिए आपके पास भाव हो गए। तो 5 अलग अलग डेज के भाव हो गए, तो इनका आप एवरेज निकाल दो। 60 + 56 + 52 + 50 + 58। ठीक है, चलिए, तो 60 56 52 50 और 58, 276 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया 55.2। 55.2 ये क्या निकाला आपने सर, ये निकाला है आपने 5 डेज मूविंग एवरेज। तो आपने क्या करा, 5 दिन के प्राइस को काम में लिया। प्लीज मैं फिर बोल रहा हूँ, ये मैं सिर्फ एक नॉर्मल एग्जांपल दे रहा हूँ। हम लोग जब एडवांस लेवल पढ़ेंगे तो उसमें फिर मैं आपको बताऊंगा सर कि किस तरीके से एक्चुअल में आप लोग एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ एक मीनिंग समझने की इसकी कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमने मूविंग एवरेज निकाला सर, कितने दिन का निकाला, ये निकाला सर आपने 5 डेज मूविंग एवरेज निकाला। अब आप समझिए, एक्चुअल में 5 डेज मूविंग एवरेज जो है वो काम का होता है सर। क्यों होता है, रीजन समझिए, क्योंकि एक वीक में वर्किंग डे कितने होते हैं आपके, 5 डेज होते हैं। तो देखा जाए तो ये जो आपका 55.2 ये क्या है, ये आपकी एक ऐसी वैल्यू है
जो कहीं ना कहीं सपोर्ट का काम करेगी। देखिए ये जो मूविंग एवरेजेस होते हैं ये आपके स्टॉक को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा था ना उसके साथ साथ मूविंग एवरेज को भी जोड़ के देखा जाता है। अब सर डिपेंड ये करता है कि आप किस तरीके का मूविंग एवरेज कब काम में लेते हैं। तो जैसा कि मैं आपको बोल रहा हूँ आपके पास ये जो मूविंग एवरेज है ये डिपेंड करता है कि देखिए आपका व्यू जो है वो किसी भी स्टॉक में किसी भी शेयर में कितने दिन का है। तो जितने दिन का आपका व्यू है उसके हिसाब से आप मूविंग एवरेज को यूज कर सकते हैं। देखिए अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, आपको आज खरीदना आज ही बेचना है, तो सर आज ही खरीदना है और आज ही आपको बेचना है, तो ध्यान रखें उस केस में आप काम में लेंगे जो मैंने आपको बताया विच इज 5 DMR यानी कि 5 डे मूविंग एवरेज। चलिए जी शीट भर गई, नई शीट ले लेते हैं सर। हटाओ जी, अभी हमारे पास नई शीट आ जाएगी। देखिए इस तरीके से DMA लाइन है, अभी मैं आपको समझाऊंगा, अच्छा डायग्राम है, काम आएगा ये आपके भी। देखिए तो हम लोग नई शीट में आ जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था फ्रेंड्स कि हमें ये देखना है कि हमारा व्यू कितने दिन का है। क्या मेरा व्यू बहुत शॉर्ट टर्म है? अगर मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ ना, तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके काम आएगा कौन सा 5 DMA काम आएगा यानी कि 5 डे मूविंग एवरेज। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से मूविंग एवरेजेस काम के होते हैं। जैसे आपका 5 DMA काम होता है, 10 DMA काम का होता है, 10 के बाद 20 DMA, 30 DMA, एक आपका 50 DMA, 100 डेज मूविंग एवरेज और फिर 200 डेज मूविंग एवरेज, 500 DMA। आप देखना जैसा कि मैंने आपको सजेस्ट भी किया था कि अगर आप चाहें ना तो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड चैनल को प्लीज़ ज़रूर देखें। अगर आपको हिंदी लैंग्वेज पसंद है तो आप CNBC या जी बिजनेस दोनों देख सकते हैं, दोनों अच्छे आते हैं नो डाउट। और इंग्लिश लैंग्वेज पसंद है तो फिर आप TV 18 पे या ET पे जा सकते हैं, है ना। ये दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो जैसे जैसे आप यहाँ से सीख के जाएंगे और जब वहाँ आप उन चीज़ों को देखेंगे तो ये जो टर्म्स मैं आपको सिखा रहा हूँ ये आपको समझ में आने लगेगी और आपको बड़ा इंटरेस्ट वहाँ डेवलप होगा। चलिए तो अब अगर मैं बात करूँ आपसे कि आपका व्यू क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा जितने कम टाइम पीरियड का आप मूविंग एवरेज लेते हैं ना, तो जितने कम टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज लेते हैं वो उतना ही कम रिलायबल होता है, ठीक है। और जितना बड़ा मूविंग एवरेज आप लेंगे वो उतना ही ज़्यादा रिलायबल होता है, ठीक है। तो जैसे अगर मैं अलग अलग कैटेगरी बात करूँ, मैंने आपको बताया कि सर आप कौन है, सर आप है इंट्राडे ट्रेडर। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आपके काम का कौन कौन सा है 5 डे मूविंग एवरेज, 10 डेज और थोड़ा सा ज़्यादा चल जाओ तो 20 डेज मूविंग एवरेज, ये आपके काम का रहता है। क्योंकि देखिए इंट्राडे में क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कितना है और आपका टारगेट कितना है। तो ये 3 एवरेज आपके काम के रहते हैं। अगर आपका व्यू थोड़ा बड़ा है, अगर आप थोड़ा आगे निकल जाए इंट्राडे से, थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड है, अगर आपका मंथली बेस पे आप ट्रेड कर रहे हैं, तो सर अगर आप एक्सपायरी रिलेटेड होता है वैसे, क्योंकि हर महीने की आखिरी गुरुवार को एक्सपायरी होती है। तो अगर आप कोई मंथली ट्रेडर है ना, मंथ का व्यू लेके चल रहे हैं, तो फिर आपके काम आएगा 30 DMA, 50 DMA, थोड़ा और आप आगे जाना चाहें तो 100 DMA, ठीक है। ये मंथली ट्रेडर इन एवरेजेस को काम में लेते हैं। नंबर 3, अगर आपका थोड़ा जो पोजिशनल है टारगेट और पोजिशनल मैटर के लिए आप काम कर रहे हैं, जैसे आप 2 या 3 महीने के लिए काम कर रहे हैं, तो अगर आप पोजिशनल के लिए काम कर रहे हैं तो फिर सबसे बढ़िया आपके लिए है 200 DMA। देखिए जरूर काम का होता है। मैंने आपको बताया कि मूविंग एवरेज 2 तरह के होते हैं, एक होता है आपका सिंपल मूविंग एवरेज और एक होता है आपका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ध्यान रखें ये दोनों ही मूविंग एवरेज आपके काम आएंगे, लेकिन इसमें एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है उसको ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, वो ज़्यादा काम का माना जाता है आपका। जब आप सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल से ढूंढते हैं तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ज़्यादा काम का माना जाता है, ठीक है। अब देखिए ये तो बात हुई कि पोजिशनल ट्रेड है। कई बार क्या होता है मार्केट जब बहुत जोर से गिरता है धड़ाम, जैसे 12,430 का हाई लगाने के बाद निफ्टी गिर रहा था, तो ये सारे सपोर्ट देखिए उस टाइम पे टूटते जा रहे थे। तो जब 200 DMA वगैरह सभी निकल गया तो सर फिर आप कहाँ से सपोर्ट लाते हो? देखिए फिर हम जाते हैं, ये तो 200 DMA आप देख रहे हैं यानी कि 200 मूविंग एवरेज। इसका देखिए लॉजिक अगर आप समझें भाई ये इस तरह से टर्म्स क्यों निकल रहे हैं, देखिए लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपका 5 डे मूविंग एवरेज, 10 डे मूविंग एवरेज, अब जैसे 20 डे है तो 20 डे इसलिए माना जाता है ऑन एन एवरेज कि भाई वीक में, क्योंकि
सैटरडे संडे ऑफ होता है, 22 वर्किंग डे होते हैं, एक आध छुट्टी और हो जाती है। तो लगभग लगभग आपका जो 20 डीएमए है वो आपको एक महीने का एवरेज बताता है कि वो मंथली एवरेज हमारा इतना है। जो लोग अगर छुट्टियों को काउंट नहीं करते तो वो 30 डेज से चलते हैं। 50 डेज जो है वो लगभग 2 महीने का पैरामीटर होता है। और सर जो 100 डेज होता है वो ऑलमोस्ट 3 महीने का पैरामीटर होता है। इसके बाद अगर हम चले तो सर ये 200, तो सर ये जो 200 होता है ये लगभग लगभग 6 मंथ का एक पैरामीटर आपको कहीं ना कहीं शो करता है। ठीक है, तो ये तो टाइम फ्रेम की बात होगी। अब सर बात ये आती है कि एज ए लर्नर आप इन चीज़ों को सीख रहे हैं, सर हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सा मूविंग एवरेज है और कहाँ पर ही मूविंग एवरेज मिलेंगे। कैलकुलेट करना भी सीखा हमने, तो अभी कोई टेंशन नहीं है। जो साइट मैंने आपको बताई है आपका investing.com, वहाँ पर आप किसी भी स्टॉक को खोलिएगा, आपको सारे स्टॉक्स के इवन जो इंडेक्स होते हैं, निफ्टी इंडेक्स होता है, सेंसेक्स होता है, इन सारे इंडेक्स के भी, सेंसेक्स में हालांकि वैसे काम होता है पर हम लोग काम करते नहीं, निफ्टी में ज़्यादा लिक्विडिटी है, निफ्टी में ज़्यादा काम होता है। तो वहाँ पर आपको सारे के सारे कैलकुलेशंस मिल जाएंगे। एक दिन मैं यहाँ पर मेरा लैपटॉप लेके आऊँगा तो मैं लाइव आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से आप उनको सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम लोग इन मूविंग एवरेजेस को काम में लेते हैं। देखिए चार्ट्स की और मूविंग एवरेजेस की बात करें तो चार्ट्स वैसे काफ़ी रिलायबल होते हैं, मूविंग एवरेज उसके कंपेयर में थोड़ा कम होता है। मैं ऐसा तो नहीं बोल रहा कि खराब है नहीं, पर थोड़ा सा कम। चार्ट्स की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है और उसके बाद होता है आपका मूविंग एवरेजेस। ठीक है, तो ये मूविंग एवरेज हमने निकाले। तो मैं अब आपसे बात कर रहा था कि जब मार्केट एकदम से बहुत ज़्यादा गिर जाता है यार, तो तब मूविंग एवरेज कहाँ लाते हैं? तो फिर तब है ना, पता है, ये आप लोग डेज की जगह चले जाते हो 200 वीकली, यानी कि 200 वीक्स का 200 वीकली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहाँ चल जाते हैं, है ना, कि पिछले 200 सप्ताह का मूविंग एवरेज कितना है, या इवन मंथली में भी पहुँच जाते हैं बहुत सारे लोग। तो कि भाई मंथली के आपके पास 50 मंथली या 100 मंथली मूविंग एवरेज कितना है, तो मंथली वाला की बहुत कम जरूरत पड़ती है। पर बहुत बड़े जब करेक्शन होते हैं तो लोग ये 200 डे की जगह 200 वीकली मूविंग एवरेज को देखने लग जाते हैं। ठीक है, उतना बड़ा वो सपोर्ट ढूंढने लगते हैं। तो ये मूविंग एवरेज इस तरीके से, जैसा कि मैंने आपको बोला, अलग अलग तरीके से यूज होता है। अब इनका यूज कैसे होता है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए कि हमारे पास जब आप चार्ट्स के अंदर ही खोलेंगे ना, तो क्या होता है, चार्ट्स में एक इस तरह की लाइन आपको मिलती है, इस तरह की कोई लाइन आपको मिल सकती है। आपको वो देखना पड़ेगा कि आपका जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है ना, इस तरीके से लाइन आपको मिल सकती है ना। तो अब इसमें क्या होगा कि आपके पास चार्ट्स के साथ, वैसे मैं भी आपको डायग्राम दिखाऊंगा, पर मैं सोच रहा हूँ एक बार मैं आपको बना के, इस तरह से होता है एक्चुअल में। क्या है, ये सिंगल डे कैंडल आपके ना, ये इस तरीके से, ये इस तरीके के बने रहते हैं। इसके ऊपर एक्चुअल में जैसे अगर मैं मान लूँ कि कुछ इसके ऊपर भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं सारे टच ही करें, कुछ ऊपर भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये ब्लू लाइन को मैंने मान लिया कि भाई ये जो ब्लू लाइन है ये किसी स्टॉक का 50 डीएमए है, 50 डे मूविंग एवरेज है किसी स्टॉक का। तो जो स्टॉक है वो या तो इसके ऊपर चल रहा है और या फिर इस पे सपोर्ट लेके देखो बार बार ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके पास मूविंग एवरेज। तो इसमें आप देखिए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बना के दिखाया 50 डीएमए, यानी कि ये देखिए जो ब्लू कलर की लाइन है ये 50 डे मूविंग एवरेज है, और ये जो स्टॉक है ये बार बार देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग मूविंग एवरेज है जो इस तरीके से काम करते हैं। चलिए अब मैं आपको कुछ जो क्रॉसओवर्स हैं वो इनके सिखा देता हूँ। देखिए किस तरीके से काम करते हैं। देखिए ये आप यहाँ पर एक डायग्राम देख रहे हैं, और इसको पहले मैं बड़े वाले में यहाँ दिखाता हूँ। देखिए आपके पास, देखिए क्या होता है कि जब कोई जो स्टॉक है वो कंटिन्यू अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो डाउन ट्रेंड में है, वो मंदी में है। क्योंकि देखिए अगर आपके स्टॉक को किसी को तेजी में आना है तो सबसे ज़रूरी और इम्पोर्टेंट होता है बड़ी तेजी के लिए एक्चुअल में उसको अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलना पड़ेगा। जब तक वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है तब तक आप बड़ी तेजी तो मानिए मत। हाँ, छोटी मोटी तेजी आप समझ सकते हैं। कई बार ऐसा होता है स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है, 200 के नीचे रहता है, छोटी मोटी तेजी वहां पे बन सकती है। देखिए यहाँ पर ये आपको एक नजर आएगा, एक ट्रेंड एनालिसिस है। देखिए ये आपके पास जो लाइन आप देख रहे हैं ना रेड कलर की, अब ये लाइन मुझे क्या बता रही है, ये बता देखिए कितना बड़ा गैप चल रहा है। देखिए ये ब्रेक डाउन कहाँ हुआ, ये ब्रेक डाउन हुआ यहाँ पे, आप देखो इस जगह पे 200 डे मूविंग एवरेज के इतने पास थे आप, लेकिन उसके नीचे ही थे। और फिर जब आप उसके नीचे, तो कंटिन्यू देखिए आप उसके नीचे ही चल रहे हैं, ऊपर आप आ ही नहीं पा रहे हैं।
तो ये क्या होता है ना, ये एक स्टॉक आप देखना, आपने कई बार इस तरह से आप सुनेंगे कि भाई लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है या लॉन्ग टर्म ट्रेंड इसका नेगेटिव है, वो इस तरीके से देख के निकाला जाता है। तो यहाँ पर अगर आप ये शेयर देखें तो यहाँ तक जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड था वो क्या था, वो था इसका नेगेटिव ट्रेंड था। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि किसी भी स्टॉक के दिन नहीं बदलते, दिन बदलते हैं जब स्टॉक्स के अंदर अच्छी खबरें आना चालू होती हैं, बढ़िया न्यूज़ फ्लो आता है, और कहीं ना कहीं देखिए अगर उनके रिजल्ट वगैरह अच्छे आने लगते हैं तो ट्रेंड बदलता भी है। तो अब ये ट्रेंड कैसे बदलेगा सर, मुझे कैसे पता पड़ेगा कि ट्रेंड बदल गया है, अब मैं इसमें तेजी कर लूँ? तो देखिए ट्रेंड बदलने का सिग्नल आपको यहाँ से मिल सकता है, इस तरीके से आप देखिए, जब यहाँ पर ये 200 डे मूविंग एवरेज की आपकी जो लाइन आपको नजर आ रही है, जब तक आप इसके नीचे थे आप मंदी में थे, है ना, लेकिन जब आप इसके ऊपर निकल गए, तो जब आप ऊपर निकल गए, जब आप लिखा हुआ ट्रेडिंग अबाउट 200 डे में, तो जब आप 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएंगे तो अल्टीमेटली आप किस में आ जाएंगे, आप आएंगे तेजी के अंदर। ठीक है, इस तरीके से ये 200 डे मूविंग एवरेज को यूज किया जाता है। देखिए चार्ट्स के साथ साथ भी आपको ये चीज सीखनी पड़ेगी, क्योंकि काफी क्या करती है, सपोर्टिव चीज लगाती है उसके साथ में। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर ये बहुत काम की चीज़ है। मैं आपको बता दूं हमारी आज की क्लास का जो क्रक्स है वो यही चार्ट है जो आप यहाँ देख रहे हैं। देखिए ये जो चार्ट मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये बेसिकली एक आपको एक वर्ड सीखने में मदद करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर या गोल्डन क्रॉसओवर। अभी गोल्डन क्रॉसओवर का मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर जाना। सर ये गोल्डन क्रॉसओवर किस तरीके से होता है, ये कैसे हमको समझ में आएगा? देखिए मैं आपको बताता हूँ, गोल्डन क्रॉसओवर जो होता है ना वो ये कि जब आपका 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज, देखिए सबसे ज़्यादा वर्थ इसी की मैं आपको बता दूं, जितने ज़्यादा एवरेज आपने देखे ना, तो अगर आप स्मॉल ट्रेडर तो हमको पता है 5 डेज 10 20 30 डे मूविंग एवरेज में काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं तो फिर 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जब तक आप इनके ऊपर चल रहे हैं इसका मतलब आप तेजी में हैं, अगर आप इसके नीचे आ जाएंगे तो इसका मतलब फिर क्या होगा सर, इसका मतलब ये है कि आप चले गए हैं मंदी के अंदर। तो अब इसको कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है, थोड़ा बारीकी से आप इसको समझिएगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपको 3 साइन S&P 500 का ये बेसिकली चार्ट है। स्टैंडर्ड एंड पुअर्स 500 ये जो अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज है उनका एक पार्ट है। तो हमारे लिए भी काम करके हमारे लिए काम का है ये जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो ब्लू लाइन है वो 200 मूविंग एवरेज है, जो आपकी ऑरेंज लाइन है वैसे एक तरह का थोड़ा येलोइश आपको दिखेगा, वो आपका 50 डे मूविंग एवरेज है। देखिए अभी किस तरीके से चलता है ये समझिएगा। हमें पूरे चार्ट को एनालिसिस करते हैं अच्छी तरीके से। देखिए जब आप इसके आगे वाले पार्ट को देखेंगे ना तो आप 200 डे और 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है ये चार्ट आपका। तो जब तक ऊपर चल रहा है देखिए यहाँ पर आगे इसने सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर से सपोर्ट लिया। लेकिन आप देखो जब इसने इस चार्ट ने इसको तोड़ा, 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ा, तो जब आप इस तरह के ट्रेंड में 50 डे मूविंग एवरेज को तोड़ देते हो, एक बार सपोर्ट टूट गया, तो फिर हमें देखना पड़ता है अगला मूविंग एवरेज कहाँ पर है। तो वहां तक ये माना जाता है कि भाई वहां तक उसको टेस्ट करने जाएगा। तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, जब ये चार्ट बना होगा और जब बेसिकली ये वाली सिचुएशन क्रिएट हुई, इसके नीचे वाली ये सिचुएशन क्रिएट हुई, तो जो टारगेट निकाले जाते हैं ना कि यार अभी 200 डे मूविंग एवरेज कहाँ है, बोले यहाँ पर, इसका मतलब भैया यहाँ तक जा सकता है। अब हालांकि वो बन गया उसके बाद आपको नजर आया, पर ये इस तरह से जब आप 50 डे मूविंग एवरेज तोड़ देते हैं तो फिर ये माना जाता है कि भाई आप अगला सपोर्ट चेक करेंगे। ठीक है, तो सर यहाँ पर ये सपोर्ट चेक हुआ थोड़े टाइम के लिए। देखो अभी क्या होता है ना, इसको यहाँ पर अगर आप नजर डालें तो अब आपको नजर आएगा जो मैं बात कर रहा हूँ आपके पास। ये तो है आपका बियरिश क्रॉसओवर हो गया। सर ये बियरिश क्रॉसओवर कैसे होगा, देखिए मैं आपको बताता हूँ, मीनिंग समझिए आप। ब्लू लाइन और आपकी येलो लाइन क्या हो गया, जो हम इसको बियरिश बोल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया, देखिए आपको नजर आएगा, नजर आ रहा है, देखिए आपको नजर आएगा कि 50 डे मूविंग एवरेज नीचे चला गया, किसकी, 200 डे मूविंग एवरेज के। ठीक है, तो 200 डे मूविंग एवरेज तो ऊपर चल रहा है और 50 डे मूविंग एवरेज नीचे चला गया। चलिए जी मैं आपको बताता हूँ, फॉर एग्जांपल हम लोग ये रेड लाइन तो ले लेते हैं 200 डे मूविंग एवरेज, ये हमारी 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन है ये। ठीक है, ये हो गई सर कौन सी लाइन, तो ये रेड वाली तो हो गई हमारी नीचे लिखता हूँ ऊपर जाकर काम आएगी। ये तो हो गई हमारी 200 डे मूविंग एवरेज की लाइन। ठीक है, और एक मैं आपकी बना लेता हूँ यहाँ पे 50 DMA, यानी कि 50 डे मूविंग एवरेज, ब्लू कलर से बनाता हूँ, थोड़ी विजिबिलिटी आपके लिए अच्छी रहेगी। देखिए ये 50 डे मूविंग एवरेज चल रहा था ये, देखिए ये मैंने बनाया। तो अब आप देखिए
इसको तो बोलते हैं क्रॉसओवर, ठीक है। लेकिन ये क्रॉसओवर कैसा है सर? ये क्रॉसओवर है बियरिश। बियरिश का मतलब मंदी। तो आप देखिए, ब्लू लाइन तो कौन सी सर हमारी, मैं लिख देता हूँ। जो ब्लू लाइन है वो है 50 DMA, और जो रेड लाइन है वो है हमारी 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो ब्लू वाली है 50 और रेड वाली है 200 DMA। अब इसमें समझ लायक चीज़ क्या है? तो इसमें समझ लायक चीज़ ये है कि जब आपका 50 DMA जो है ये 200 DMA के नीचे आ जाता है, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो 50 DMA 200 DMA के नीचे आ गया, यानी कि when 200 day moving average is more than 50 day moving average, अगर ऐसी कंडीशन आ गई है तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में सर बेयरिश कंडीशन है, देखना पड़ेगा हमको। ध्यान रखिए, ये ऐसा नहीं कि कभी भी आपने उठा के देख लिया। कंडीशन देखिए, ये क्रॉस ओवर इस तरीके से इस कंडीशन को पूरा कर दे, ठीक है। क्योंकि आप देखिए, आप लॉजिक समझिए क्या है, ये कंडीशन यहाँ भी है यहाँ भी है। तो जब ये यहाँ बनेगी तो हम बोलेंगे यार, जब शुरू शुरू में ये क्रॉस ओवर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बेयरिश क्रॉस ओवर, यानी कि दोनों लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं। समझिए 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर से आया और उसने 200 डे मूविंग एवरेज को काट दिया इस तरीके से, तो बनती है बेयरिश कंडीशन। तो हम बोलते हैं भैया मार्केट अब मंदी में जाने वाला है, ठीक है। लेकिन जब आप धीरे 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 इस तरीके से आगे बढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर एक्सपर्ट पहले आइडिया लगाते हैं कि यार है ना, अब ये चीज होने वाली है, ये वाली चीज। अच्छा सर ये क्या है? सर इसको हम लोग बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर। तो ध्यान रखिए, इसको बुलिश क्रॉसओवर कहा जाता है। तो बुलिश क्रॉसओवर कब होता है? तो बुलिश क्रॉसओवर तब हो जाता है जब आपका 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर निकल जाता है, किसके? 200 डे मूविंग एवरेज की। तो इस तरीके से जब आपका काम हो जाता है, ठीक है, जस्ट उल्टी कंडीशन हो गई। तो ये कौन सी कंडीशन बन गई सर? ये बन गई हमारे पास बुलिश कंडीशन, यानी कि अब हम बोलने वाले हैं कि यहाँ क्या बनने वाली है, यहाँ तेजी बनने वाली है। जबकि यहाँ क्या था? यहाँ थी आपके पास बियरिश कंडीशन, यानी कि मंदी का सौदा था यहाँ पे, ठीक है। तो इनको बोलते हैं हम लोग बुलिश क्रॉसओवर और बियरिश क्रॉसओवर। देखिए ये दो तरह की क्रॉसओवर। ये तो मेरे हाथ का, क्योंकि मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है तो ये मेरे हाथ का चार्ट है। अब मैं आपको वहां दिखाता हूँ। देखिए ये आप देखिए इस तरीके से। तो आप देखिए ये 50 डे मूविंग एवरेज ये नीचे आया, जब ये 200 के नीचे आया तो आप देखो चार्ट पे एक्चुअल में ये क्योंकि जो ये लाइन आपको ब्लैक नजर आ रही है, ये चार्ट की एक्चुअल कंडीशन है। ये जब आया तो कितनी भयंकर, यहाँ से गिरा और ये मंदी इसको यहाँ तक ले गई। आप देखिए 2360 तक ले गई। कहाँ से? 2760 पे। 27, क्योंकि हो सकता है छोटा है डायग्राम तो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, पर मैं बताता हूँ आपको। ये जो मेरे को डेटा नजर आ रहा है 2760 पे ये बियरिश क्रॉसओवर हुआ, 2760 पे हुआ और ये इसको ले गया 2360 तक, यानी कि लगभग 400 पॉइंट की गिरावट, 15% का करेक्शन ये यहाँ पर हुआ। बहुत बड़ा करेक्शन होता है, इंडेक्स है वहाँ का, तो बहुत बड़ा करेक्शन हुआ देखिए। और उसके बाद फिर जब ये ऊपर चला, ये वाली जो कंडीशन है ये है बुलिश क्रॉसओवर। तो बुलिश क्रॉसओवर का मतलब जब आपका 50 डे मूविंग एवरेज जो है, ये देखिए 50 डे पीला वाला, तो 50 डे ऊपर निकल गया, किससे? 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर निकल गया। तो यहाँ बनती है आपकी बुल कंडीशन, यानी कि इसके बाद आएगी आपकी तेजी, ठीक है। इस तरीके से इन चार्ट्स को यूज किया जाता है। अब देखिए कई बार ये भी हो गया, ये भी हमारे पास हो गया। आप देखिए पूरे चार्ट में इसने यही काम किया है। अगर आप इन चार्ट्स का बढ़िया यूज करें सर, बहुत पैसा आप यहाँ पे कमा सकते हैं। बस थोड़ी सी नॉलेज गेन करने की जरूरत है और थोड़ा सा अच्छे से एनालिटिकल वे में इन चीजों को सीखने की जरूरत है। देखिए अब ये पूरा डायग्राम, ये यहाँ पे इसने लिखा कि सर शॉर्ट करना है। अच्छा शॉर्ट क्यों करना है मैं बता दूं। इस वाले डायग्राम के अंदर आपके पास ये डायग्राम है, कलर आपको नजर आ रहे होंगे। तो इसमें आप देखिए जो आपकी रेड वाली लाइन है, लाल वाली, वो तो है 50 DMA है ना, रेड वाली, और जो ब्लू वाली है वो है हमारी 200 डे मूविंग एवरेज, ठीक है। तो यहाँ पर रेड वाली 50 DMA है और ब्लू वाली आपकी है 200 डे मूविंग एवरेज। आप देखिए यहाँ पर जब क्रॉस ओवर हुआ, बियरिश क्रॉस ओवर बोलते हैं, देखिए ये बियरिश क्रॉसओवर हुआ, 50 डे मूविंग एवरेज नीचे आया, 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर चला गया। तो जब 50 डे मूविंग एवरेज नीचे आया, यहाँ पर अब आप देखो जो एक्सपर्ट लोग हैं जो इन चीज़ों को जानते हैं, जब वो ऐसी कंडीशन देखेंगे तो क्या करेंगे? शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे, है ना, मंदी करेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। देखो मैंने आपसे कहा था स्टॉक मार्केट में जरूरी नहीं है कि हमेशा तेजी में ही कमाया जाए। आपका व्यू और स्टॉक मार्केट का व्यू एक जैसा होना चाहिए, तो सर बिल्कुल आप पैसा कमाएंगे। देखिए यहाँ पे तो जब ये बियरिश क्रॉसओवर हुआ तो उन्होंने कितना कमाया होगा आप देखो। ये आपको डायग्राम धड़ाधड़ देखो नीचे की तरफ मंदी ही मंदी मंदी ही मंदी है यहाँ पे।
देखिए पर वक्त कैसा भी हो, अच्छा है बुरा बदलता जरूर है। वहां पर तो आपने शॉर्ट किया, यहाँ पर जब इस तरह का क्रॉस ओवर आपने देखा, यानी कि आपका 50 डे मूविंग एवरेज ऊपर निकल गया, किससे? आपके 200 डे मूविंग एवरेज से। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? लॉन्ग करेंगे, ठीक है, यानी कि आप शेयर आप खरीदेंगे और खरीद के पैसा कमाएंगे। आप देखिए इसके बाद जो इसने तेजी चालू हुई, वो तेजी इसको कहाँ तक ले गई। उसके बाद फिर से ये बेयरिश क्रॉस ओवर और ये आपका बुलिश क्रॉस ओवर, ठीक है। तो ये आज जो हमने बात करी, ये बात करी बेयरिश क्रॉस ओवर की और बुलिश क्रॉस ओवर की। 50 डे मूविंग एवरेज एंड 200 डे जो मूविंग एवरेज होता है, वो सबसे ज़्यादा एक्चुअल में इंपॉर्टेंट होते हैं, सबसे ज़्यादा काम की चीज़ें होती हैं ये, ठीक है। तो इनको यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग स्टॉक के अंदर हमारे प्राइस टारगेट फाइंड आउट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप सो आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साइनिंग ऑफ, दिस इज सी संदीप दयाल।